जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आपने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आपने भर दिया है तो साथी आप सबके मन में एक प्रश्न बार बार उभर करके आ रहा है, जो 4-5 दिन में रेलवे ग्रुप डी के लिए कितना फॉर्म भरा गया है। जैसा कि आप सबको पता है 32,438 पदों पे वैकेंसी आई है और 2019 के बाद 2025 में 6 साल के बाद भर्ती आई है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो इसीलिए इसमें फॉर्म भरने वाले छात्र भी ज़्यादा हो जाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ फॉर्म भरा जाता है रेलवे ग्रुप डी के लिए। एक एक करके मैं सारे जानकारी देने वाला हूं, जो कौन सी जोन में सबसे ज़्यादा भरा जा रहा है और कौन सी जोन में सबसे कम भरा जा रहा है, कौन सी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है और कौन सी पोस्ट के लिए सबसे कम फॉर्म भरा जा रहा है। ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, जो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं जो कौन सी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। तो साथी ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरा जा रहा है वो पॉइंटमैन के लिए, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, इस तीनों पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है। और सबसे कम जो ये फॉर्म भरा जा रहा है वो ट्रैक मेंटेनर के लिए सबसे कम भरा जा रहा है। ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए सबसे कम फॉर्म भरा जा रहा है। ट्रैक मेंटेनर का फॉर्म इसलिए कम भरा जा रहा है क्योंकि इसके लिए रूमर फैला दिया गया है और सही में कुछ हद तक हकीकत भी है। जो आपको ट्रैक की मेंटेन करना आपका काम होता है, जैसे पत्थर, ट्रैक के बगल में जो पत्थर रहता है उसको समुचित ढंग से रखना, ट्रैक की निगरानी करना, कहीं पे कट गया फट गया उसको देखना, ट्रैक के बगल में जो घास रहता है उसका कटाई करना, ट्रैक में ग्रीसिंग करना, ये सारे काम ट्रैक मेंटेनर का है। इसको यदि साधारण भाषा में कहूँ तो सरकारी मजदूर का काम है ट्रैक मेंटेनर का। इसीलिए इसमें सबसे कम संख्या में फॉर्म भरा जा रहा है। हालांकि इसमें सीटें ज़्यादा है, पोस्ट जो है रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के ज़्यादा हैं, लेकिन यही जो काम है ना थोड़ा अजीब सा काम, इसलिए इसमें क्या होता है तो कम फॉर्म भरा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो भरा जा रहा है वो पॉइंटमैन के लिए, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए और असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की ओर। ठीक है, पीछे पहले चलिए 2013 में। 2013 में जो रेलवे ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आई थी उसमें कितना पोस्ट था तो 45,107 पोस्ट था और 80 लाख छात्र फॉर्म भरे थे। एक सीट पे 177 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। ये मैंने बताया आपको 2013 का। 2013 के बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, 5 साल के बाद 2018 में वैकेंसी आई। 2018 में कितनी पोस्ट था तो ये आप सुनिए, 2018 में जो पोस्ट था वो 62,907 पोस्ट था रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसके लिए जो फॉर्म भरा गया था 1,90,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,90,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे। एक स्टूडेंट मतलब 302 में से किसी एक छात्र का फाइनल मेरिट तक सिलेक्शन हुआ था। ये 2018 में। 2018 के बाद क्या हुआ तो एक ही साल के बाद 2019 में वैकेंसी आई, जो रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी के लिए थी। 1,03,000 से अधिक पोस्ट था 2019 में। अब ध्यान से सुनिए, यदि पोस्ट की बात करूं 2019 में तो 1,03,739 पोस्ट था। इसमें जो फॉर्म भरा गया था 1,15,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे और 110 स्टूडेंट में से किसी एक छात्र का सिलेक्शन हुआ था। ये 2019 में। अब 2019 के 5 साल 6 साल के बाद 2025 में 32,438 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, ये तो आपको भी पता है। इसमें 23 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 27 तारीख तक 7 लाख छात्र फॉर्म भर दिए हैं। अभी फॉर्म की रफ्तार धीरे धीरे चल रही है।
ठीक है ना। फॉर्म जो छात्र भर रहे हैं वो धीरे धीरे भर रहे हैं। लास्ट के 10-15 दिन, एक दिन में 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख ऐसे करके छात्र फॉर्म भरेंगे। 1 करोड़ से कम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो कंपटीशन उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। मेहनत कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है। तो कितना फॉर्म भरा गया अभी 4-5 दिन में, तो 7 लाख छात्र फॉर्म भर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा कहां पे भरा जा रहा है। पोस्ट तो बता दिया मैंने, जो पॉइंटमैन के लिए, असिस्टेंट TL&AC के लिए और असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए सबसे ज़्यादा भरा जा रहा है, और ट्रैक मेंटेनर के लिए सबसे कम भरा जा रहा है। अब मैं जोन बता रहा हूं, जो कौन सी जोन में कितना फॉर्म भरा गया है, तो ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा जो भरा गया है दिल्ली के लिए 80,000 छात्र फॉर्म भर दिए हैं। WR यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए 72,000 छात्र फॉर्म भर दिए 4 दिन में। CR यानी मुंबई के लिए 60,000, चेन्नई के लिए 45,000, गुवाहाटी के लिए 36,000, यानी इतने छात्र फॉर्म भर दिए 4 दिन के अंदर। अब आगे सुनिए, आगे की कहानी बताता हूं, लेकिन उससे पहले यदि आपको लगता हो जो सामने वाले सही में सही बात बता रहा है, तो निश्चित रूप से यदि नैतिकता हो आपके पास तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, एक हौसला बुलंद हो जाती है और बेहतर ढंग से आपके सामने बातें को रखूंगा, कंटेंट बेहतर ढूंढ करके लाऊंगा। समझ में आ गए? तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे की कहानी सुनिए। 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जो है वो प्रयागराज, ठीक है, इसमें 32,000 छात्र फॉर्म भर दिए। ER कोलकाता, इसमें 26,000 छात्र 4 दिन के अंदर फॉर्म भर दिए। सिकंदराबाद में 19,000, बिलासपुर, जबलपुर और जयपुर मिला करके 20,000 छात्र फॉर्म भर दिए। 20,000 से अधिक इस तीनों को मिला करके, बिलासपुर, जबलपुर और जयपुर को मिला करके 20,000 से अधिक छात्र फॉर्म भर दिए। तो साथी कुल मिलाकर के यही बात कहने वाला हूं, जो 4 दिन के अंदर 7 लाख छात्र फॉर्म भर दिए हैं। करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा, हजारों की संख्या में ही सीट है। और ये नहीं समझिएगा जो 10वीं लेवल का एग्जाम है, किसी का PDF नोट्स खरीद लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हूं जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। जो अभी 8 महीने टाइम है, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर ऊपर से यदि पढ़ करके आप सोचते हैं जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ा देश है, 32,000 छात्र का ही नौकरी होने वाला है। तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए, एकदम मेहनत कीजिए। और वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी, मेहनत कीजिए। अभी 7 लाख फॉर्म भरा गया है 4 दिन के अंदर, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए एक ही विकल्प है, मेहनत। मेहनत को अपना विकल्प बनाइए, बाद बाकी दुनियादारी को त्याग दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप, फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।